और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, कई अहम मुद्दे चल रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने की जरूरत है, मगर इस सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी। दरअसल इसको बताने का कारण ये है कि शायद जो मुद्दे देश में नेशनल मीडिया चला रही है या फिर जिन चीजों पर लगातार डिबेट्स कराई जा रही है, अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वो आपके जीवन को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना ये खबर करेगी। जी हाँ, ये खबर इसलिए करेगी क्योंकि इसके लिए देश के आधी से ज्यादा जनता ने स्टैंड लिया था, खड़े हुए थे और इसके लिए आवाज उठाई थी कि ऐसे लोगों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, इस पे तो वेब सीरीज से लेकर सब कुछ बना दी जाती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस पे अपना पूरा काम कर देती है। उस वक्त सरकार ने भी अपना काम किया था, कोर्ट अपने काम में पूरी तरीके से लगी हुई है, मगर जो तत्कालीन सरकार है वो काम करने दे तब तो, न्याय करने दे तब तो। दोस्तों, ये खबर इस वक्त हमारे लिए जरूरी नहीं थी क्योंकि ऐसे बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन ये खबर इस मायने से महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए गिरने की हद पार कर देगी। दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा आपको याद होगा, जहां पे न जाने कितनी रंगरलियों के पूरे खुलासे सामने आए थे, ऐसी ऐसी बातें सामने आई थी जिसे सुनने के बाद हर कोई अवाक था कि ये क्या, मतलब इस तरह की चीजें एक साधु बाबा कर रहे थे। साधु बाबा कह लीजिए, बाद में तो कई तरह की चीजें भी सामने आई कि भैया वो तो एक्टर भी हैं, उसके साथ साथ और भी उनके कई टैलेंट खुलकर सामने आए थे, मगर सारे टैलेंट के बीच जो सबसे एक अहम चीज थी वो ये थी कि वहां पे जो गंदगी मचा रखी दी गई थी उस डेरा सच्चा सौदा में, उसे लेकर अब एक बार फिर से वो बाहर आ चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम बाहर आ चुके हैं, बाहर आए हैं, राम मंदिर को लेकर प्रचार कर रहे हैं। और अभी राम का प्रचार हो रहा है, कुछ दिनों बाद राम के यानी कि नारायण के दूसरे स्वरूप जिनको कहा जा रहा है, मोदी जी का प्रचार करते नजर आएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं लोग, ये मानना है उनका। देखिए कि आखिर ट्विटर पे ट्रेंडिंग में ये क्यों चल रहा है। आपको जानना चाहिए कि ये बात नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों उनके जुबान से वो बात सामने नहीं आ रही है। डिबेट में हिंदू मुस्लिम करने वाली मीडिया क्यों इस बात को नहीं बोल रही है कि क्या इसका बाहर आना सही था। देखिए कि आखिर योगिता बयाना ने क्या ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक दुर्गत अपराधी राम रहीम, जिसने अपने शिष्यों के साथ बलात्कार और हत्या किया है, जेल से बाहर निकलकर प्रवचन सुना रहा है। समाज में बेशर्मी का नंगा नाच सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इन्हें किसी प्रकार का अपराध का बोध नहीं है। ऐसे दुर्गत अपराधी को सुरक्षा सरकार ने दिया है। ये सारा खेल अपने चुनावी फायदे के लिए करते नजर आ रहे हैं। ये बच्चा जानता है, लेकिन आखिर क्यों ये बाहर निकला, क्यों सरकार इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्यों सरकार के पास दूसरे कोई तरीके नहीं बचे हैं। अब क्या सरकार के पास अपने कोई मुद्दे नहीं बचे हैं इसके सिवा कि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर सके, राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर सके और अब राम रहीम को बाहर निकाल कर राजनीति कर सके। ये दिन आ गए हैं। खैर, राम रहीम कहते हुए भी शर्म आती है। ये डेरा सच्चा सौदा के ही नाम से सही है व्यक्ति, क्योंकि जहां देश में राम राज लाने की बात की जाती है वहां पर ऐसे राम रहीमों को फांसी हो जानी चाहिए। देखिए कि आखिर न्यूज वन इंडिया ने क्या ट्वीट किया है। न्यूज वन इंडिया लिखता है कि बागपत राम रहीम ने वीडियो संदेश जारी किया। राम रहीम के 50 दिन की पैरोल मिली है। नावा आश्रम से राम रहीम ने जारी किया वीडियो संदेश। प्राण प्रतिष्ठा पर्व को दीपावली की तरह मनाने का संदेश दिया है। राम का महीना चल रहा है, सब अनुयायियों को करने की है दर्शन। अपने समर्थकों से बागपत आश्रम न पहुंचने की अपील की है। पेरोल मिलने के बाद बरनावा आश्रम पहुंचे हैं राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख है राम रहीम। ये बात तो हमें पता है कि वो कहाँ के प्रमुख है और क्या सब उनकी प्लानिंग हो सकती है, क्या सब प्लॉटिंग है, ये बच्चा जानता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं।
ये वो लोग कह रहे हैं जो देश में क्या चल रहा है वो खुली आंखों से देख रहे हैं, अंधभक्ति नहीं कर रहे किसी की। ये वो लोग कह रहे हैं, ये उनका मानना है, ये उनका कहना है, जो वो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि राम मंदिर के उद्घाटन पर जो डिबेट्स हो रही हैं, जो राजनीति हो रही है, उसमें हम कैसे इन्वॉल्व हो। वो ये देख रहे हैं कि आखिर इस पर्दे के पीछे कौन सा नया तमाशा 2024 के लिए किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। विपिन पटेल देखिए इसे लेकर लिखते हैं कि चलो भला भक्तों, तुम अब इस पाखंडी बलात्कारी से भी आशीर्वाद लो और अमर हो जाओ। आजकल अपराधियों की मौज है, ये असली राम राज्य है भाई। इसके साथ राम निहाल मौर्य लिखते हैं, अब सच्चे संत ही नहीं बल्कि बलात्कारी भी आशीर्वाद देने लगे हैं। वाह, गजब राम राज्य है। राम जी मिश्रा लिखते हैं, कुल मिलाकर चर्चा में बने रहने के लिए आशीर्वाद जारी होता रहना चाहिए। अशोक दनोदा लिखते हैं कि हमें तो पहले ही पता था, आपको बाहर क्यों निकाला जा रहा है। आज आप श्री राम के बारे में बोल रहे हैं, चुनाव के समय मोदी के बारे में बोलना है। देखा आपने, ये लोगों का कहना है कि आज इनके बारे में कह रहे हैं, कल को मोदी के बारे में कहना है। इस तरह के लगातार जो है काम कर रही है सरकार कि आने वाले समय में उनके लिए खुद ये पैर पर कुल्हाड़ी का काम करेगी, क्योंकि जनता देख रही है। जनता देख रही है कि कौन सा तमाशा पीएम मोदी के सरकार में किया जा रहा है, कौन कौन से ड्रामे किए जा रहे हैं, किस तरीके से ऐसे अपराधियों को जगह दी जाती है समाज में, किस तरह से बीजेपी के खुद के नेता अपराधी बनकर निकलते हैं। ऐसे ऐसे अपराधियों को बाहर निकालना, पेरोल मिलना, यह खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। जब आप राम राज की बात करते हैं, क्या राम राज में इस तरीके से अपराधी बाहर घूमते थे? क्या भगवान राम ने कभी भी किसी अपराधी को इस तरह से बाहर निकलने दिया था? जब कुछ एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मोदी जी में नारायण का स्वरूप नजर आता है, तो क्या उस वक्त उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों? फिर क्या उन्हें ये सवाल करने का अधिकार नहीं? और सवाल करते हैं तो फिर आखिर ईडी और सीबीआई के छापे क्यों पड़ने लगते हैं? इस तरह के हालात क्यों आज देश में बने हुए, ये एक अहम सवाल है और हर एक व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है। मगर फिर भी बड़ी मात्रा में किसे वोट मिलता है? बीजेपी को मिलता है। जीत किसकी होती है? बीजेपी की होती है। आखिर कैसे? सवाल करो तो कोई जवाब नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठाओ तो चुनाव आयोग अपने हाथ झाड़ लेता है, पल्ला झाड़ कर निकल जाता है। सरकार की ओर से कोई जवाब देने को तैयार है नहीं। और कैसे देंगे? किस मुंह से देंगे? अगर ऐसे ऐसे अपराधियों को उनकी सरकार में बाहर निकाला जा रहा है, उनके राज्य में बाहर निकाला जा रहा है, और जब पीएम मोदी दूसरे कामों में व्यस्त है, और दूसरे कामों में क्या, समंदर में जाके तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त हो, इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो हर देशवासी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे होता है, उनका खून खौलता है, मगर जवाब कुछ नहीं मिलता उन्हें। बाद में उन्हें अपने हाथ झाड़ लेने होते हैं। चुनाव के दौरान अगर वो लड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। ये है आज का मोदी जी का राम राज। खैर, राम रहीम के बाहर निकलने को लेकर इसे आपकी क्या राय है? इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के चुनाव के प्रचार के लिए एक बार फिर से ये गंदा खेल खेला जा रहा है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।